मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर मौका बख्शा, ये शर्फ बख्शा, ये इज़्ज़त और वक़ार बख्शा कि मैं खुदा का जिंदा पाक कलाम आप सबको सुना सकूँ। खुदावंद का जिंदा पाक सुखन जो बेशकीमत खजाने से भी ज़्यादा कीमती है, आपको सुना सकूँ। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और खुदा से इजाज़त तलब करता हूँ कि खुदा आपको, आपके जहन को और मेरे जहन को खोले ताकि हम इस कलाम को समझने वाले हो सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम इस बात को समझेंगे कि दरख्त और उसका फल क्या है। बाइबल मुकद्दस में दरख्त का फल, दरख्त या कह सकते हैं दरख्त या फल, या दरख्त और उसका फल, इसके बारे में आज हम बाइबल मुकद्दस में सीखेंगे। और आज की हमारी मरकजी तलावत यूहन्ना 15 बाब उसकी 5 आयत। आदिल भाई से गुजारिश है पढ़ने में रहनुमाई से। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता हूँ, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ का जब हम पीछे इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, देखें कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे खुदा यीशु मसीह बता रहे हैं अंगूर का की दरख्त कौन है? मैं हूँ। जरा इसकी पहली आयत से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। अंगूर का दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम उसमें कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। खुदाम के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदाम का शुक्र। यहाँ पे खुदाम यीशु मसीह योना के इंजील में खुदाम यीशु मसीह की इस बात को सामने रखता है। खुदाम यीशु मसीह तालीम देते हैं और अपनी तालीम में कुछ यूं फरमाते हैं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप कौन है? बागबान है। मेरा बाप उसका रखवाली करने वाला है। जो डाली मुझ में रहती है, जो डाली मुझ में है, जो डाली मेरे बातों पर कायम रहती है, जो डाली मेरे कलाम को सुनती है और उस पर अमल करती है और फल नहीं लाती, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, जो डाली मुझ में है, मेरे कलाम को पढ़ती है मगर उस पर अमल नहीं करती, उसको सही तरह उसको फॉलो नहीं करती, उसे वो काट डालता है। उसे जो बागबान है वो काट डालता है। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है जो मैं कलाम तुमसे कर रहा हूँ, से लोगों से खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि जो कलाम मैं तुमसे कर रहा हूँ, आज खुदा हमसे भी कहता है कि जो कलाम आप पढ़ते हैं, जो कलाम खुदा का बंदा, जो भी पास्टर जिसका आप कलाम सुनते हैं, आपको पहुंचाता है, आप तक पहुंचाता है, उस कलाम के वसीला से आप क्या हो? पाक हो। पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझ में कायम रहो तो अपने आप से फल, जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। अगर आप ये प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, अगर आप किसी दरख्त में उसकी डाली, उसकी जो कह सकते हैं उसकी शाख को अलहदा कर देंगे तो क्या वो वापस हरी भरी रहेगी? क्या उसमें फल लगेगा? उसके पत्ते, वो डाली पूरी मुरझा जाएगी, उसके पत्ते येलो पड़ जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे, एकदम सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दरख्त से जुदा हो चुकी है, अपने घर से जुदा हो चुकी है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है मैं अगर तुम मुझ में कायम नहीं रहोगे तो तुम्हारा हाल भी ऐसा हो जाएगा, तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। आपको मुझ में कायम आपको खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहना पड़ेगा। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में कायम नहीं रहते तो आप फल नहीं ला सकते। आगे हम फल को और डिटेल में जाकर सीखेंगे। और छठी आयत पढ़ें, 5वीं आयत पढ़ें, लिखा है मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां। हम सब क्या हैं? डालियां हैं। और डालियों का काम क्या होता है? फल देना। दरख्त फल पे तो लगता है मगर डालियों पे लगता है, उसकी डालियों पे वसीला से फल क्या आता है? वहां पे लगता है। तुम डालियां हो जो मुझ में कायम रहता है। जो डाली खुदावंद यीशु मसीह में पकड़ बनाए रखती है, खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत होती है, उसमें
उसमें वही बहुत फल लाता है। तो जो डाली खुदाम ने मसीह में कायम रहती है वो फल लाती है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं सकते। आप सब जानते हैं, इस बात की मुझे वसाहत, इस बात की तशरीह करने की कोई जरूरत नहीं कि हम खुदाम यीशु मसीह के बगैर अधूरे हैं। आप बाइक चले जाएं, यहाँ पे पत्ता हिल रहा होगा, जब अगर पत्ता भी ना हिले, अगर खुदा मसीह की मर्जी ना हो, अगर खुदा की मर्जी ना हो, ये पत्ता भी ना हिले, हम अपनी पलक झपकते हैं, ये भी ना झलके हमारी पलक, अगर खुदा मसीह की मर्जी ना हो। हमारा दिल है 1 मिनट में कितने से 70 से 80 दफा धड़कता है हमारा दिल, और जो कह सकते हैं जो हेल्थी लोग होते हैं उनका 90 से 100 मरतबा भी धड़कता है दिल 1 मिनट में। खुदावन की मर्जी के बगैर वो दिल एक बार भी ना धड़के, खुदावन की मर्जी के बगैर। तो हम, इसका मतलब है कि हम खुदा से जुदा होकर के कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको इतनी छोटी छोटी बातें बताई हैं, मगर जब सोचिए हमारा एक दिल ना धड़के तो क्या होगा? हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें, ऊपर हेडिंग है, आप सब देख सकते हैं बाइबल मुकद्दस में, यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त है। आप में से कौन है जिसने अंगूर का दरख्त देखा है? किसी ने देखा? अंगूर का दरख्त होता ही नहीं है, अंगूर की बेल होती है। यहाँ मैं 3 वजूहातें आपके सामने रखूंगा जिसकी बिना पर हम ये मान सकते हैं कि अंगूर का दरख्त होता है। ऐसी मैंने ये वजह रखूंगा कि आप सब जानते हैं अंगूर की बेल होती है। हमने कभी अंगूर का दरख्त नहीं देखा, मगर ये सुन रखा है कि अंगूर की क्या होती है? बेल होती है। अभी जरा होशियार हो जाइएगा। 3 वजह मैं आपके सामने रखूंगा जिससे हम इस बात को समझ सकते हैं यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त है। हम आगे चल के देखें, खुदा यीशु मसीह ने कहीं ना कहीं जगह अंजीर का दरख्त, अंगूर का दरख्त, तो यहाँ पे जब हम अंगूर का दरख्त देखते हैं, अंगूर का हकीकी दरख्त खुदा यीशु मसीह कहता है मैं हूँ। अंगूर का, आप सब इस बात से सहमत करते हैं कि अंगूर का दरख्त नहीं होता। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि आप सब जानते हैं बाइबल मुकद्दस किस ज़बान में लिखी गई? इस कलाम में आपसे सवाल जवाब करूंगा कि जब सवाल जवाब में कलाम होता है ना तो ज्यादा मजा आता है, आपको यानी सुनने में ज्यादा दिलचस्पी होती है। अगर मैं कलाम ऐसे सवाल और जवाब में करता करता 2 घंटे भी ले जाऊंगा ना, आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। यही आप कहेंगे और कलाम करो, आपको मजा आएगा। तो इसी तरह सवाल जवाब होंगे कलाम में। मैंने सवाल क्या किया था? बाइबल किस ज़बान में लिखी गई? शरीयत किस ज़बान में लिखी गई? इब्रानी में लिखी गई, हिब्रियो में लिखी गई। और जब हम देखें हिब्रियो में लिखी गई और नया नामा किसमें लिखा गया? ग्रीक में, यूनानी में लिखा गया, और इसमें कुछ लातीनी में और कुछ अरामी में भी लिखा गया। तो अगर हम देखें, आज बाइबल मुकद्दस की लाखों कह सकते हैं ट्रांसलेशन आ चुकी हैं, लाखों ट्रांसलेशन आ चुकी हैं। बाइबल मुकद्दस कॉपीज ऑफ कॉपीज है। कॉपीज ऑफ क्या है? कॉपीज है। यानी ये कहाँ से, उस वक्त में अगर हम देखें ग्रीक मानते थे, मगर इससे पहले चले जाएं इब्रानी जुबान, उसकी जब ट्रांसलेशन हुई उस जुबान में कोई और कह सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल की जुबान होगी, इसमें जिस तरह आज हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। तो उस जुबान में ऐसे ट्रांसलेशन हुई, इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई, इंग्लिश में हिंदी, उर्दू, ऐसे ही कॉपीज ऑफ कॉपीज। यानी बाइबल मुकद्दस हमें ट्रांसलेशन के साथ कई ट्रांसलेशन हुई है बाइबल मुकद्दस की। और जब ट्रांसलेशन से ट्रांसलेशन, कॉपी से कॉपी बनाई जाती है तो क्या होता है? थोड़ी बहुत क्या हो जाती है? मिस्टेक हो जाती है। ये कंप्यूटराइज नहीं बनाई गई, ट्रांसलेशन एक कंप्यूटराइज नहीं होती, ये छपती तो कंप्यूटराइज है, मगर जो इसकी ट्रांसलेशन होती है वो खुद इंसान करता है। और इंसान, आप सब जानते हैं, इंसान से गलती हो सकती है। तो एक वजह हमें दिखती है कि बाइबल मुकद्दस जब ट्रांसलेट की गई तो इस वजह से ये वर्ड आगे पीछे हो सकता है। एक इसकी वजूहत ये निकलती है। और जब हम रबी की स्टडी के बारे में देखें, रबियों की स्टडी ये है कि उस ज़माने में जो इसराइल की जो ज़मीन थी वो बहुत ज़रखेज़ थी, और उस वक्त में जो अंगूर का दरख्त था, जो अंगूर की बेल होती थी, वो इस कदर कह सकते हैं ज़रखेज़ ज़मीन के कारण, उसकी वजह से बहुत मजबूत होती थी, बहुत ऊंची होती थी, एकदम दरख्त की तरह होती थी।
रबियों का ये मानना है। ये थ्योरी ठीक है। कुछ सालों बाद अंगूर के जो बेल है दरख्त से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती, ये लिखत में है। जी, और ये एक और मेरी आगे तीसरी वजह ये है। तो अच्छा, उस वक्त में जो रबी लोग थे वो बताते हैं, अपनी किताबों में कलमबंद करते हैं कि उस वक्त में इसराइल की ज़मीन ज़रखेज़ थी, उस वजह से जो अंगूर के दरख्त थे बहुत बड़े होते थे और वो दरख्त की तरह दिखते थे। इसी वजह से खुदा यीशु मसीह ने दरख्त कहा। मगर हम तीसरी वजह देखते हैं, जिस तरह विशाल भी ने बताया, वो वजह सही है और मेरा भी उस पर कह सकते हैं बिलीव है, उसी बात पर बिलीव है, और इसीलिए मैंने आगे कोने में रखी कि अगर हम देखें, जब आज आप अंगूर की बेल लगाएंगे, पाकिस्तान में कुछ शहरों में पाई जाती है अंगूर की, जब आप बेल लगाएंगे तो वो चलते चलते जब पुरानी हो जाएगी तो उसके अंदर दरख्त से भी ज्यादा मजबूती आ जाएगी, दरख्त से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और अंगूर की बेल देखे वो लंबी होती है, उसका तना मोटा होता है और एकदम लंबी जाती है, तो दरख्त की तरह हो जाती है, दरख्त की सी मजबूती होती है, दरख्त के साथ फल लाती है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, उसको दरख्त कहा, अंगूर का दरख्त कहा। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने अंगूर का दरख्त कहा। तो हम आगे चल के ऐसी और हवाले देखेंगे। आप सब जानते हैं, जरा मेरे साथ हवाला अभी निकाल लें, हम बाद में पढ़ेंगे। लूका 6:48 43। आप सब जानते हैं कि दुनिया में अच्छे बीज हैं, अच्छे फल हैं, अच्छे दरख्त हैं और बुरे दरख्त हैं। आप सब इस बात से सहमत करते हैं? जरा अपना हाथ उठा के इस बात को बिलीव दीजिएगा। आप सब इस बात पर ईमान रखते हैं, इस बात का उम्मीद रखते हैं कि दुनिया में अच्छे दरख्त हैं और बुरे दरख्त हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा था, खुदा यीशु मसीह अपने एक तमसील में कहते हैं कि दरख्त जो एक मालिक ने बीज बोया खेत में अपने, और शैतान आया चुपके से, क्या शरीर आया चुपके से, बुरे कड़वे दाने क्या गया बो कर चला गया। और जब फसल का मौसम आता है, जब फसल उसकी थोड़ी रह जाती है पकने में, तो उसके नौकर आके कहते हैं, मालिक क्या तूने फसल में अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसके साथ तो ऊन कुटारे उगने लगे हैं, ऊन कुटारे उग गए हैं उसके साथ। तो मालिक जो बागबान होता है, खुदा कहता है कि अभी इसको बढ़ने दो, अभी इसको क्या करने दो, बढ़ने दो। जब कटाई का वक्त आएगा, कटाई का मौसम आएगा, तो हम इसको साथ जो अच्छे बीज होंगे उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे, और जो बुरे बीज होंगे उसको हम भूसी में जला देंगे, उसको हम क्या करेंगे, जलाएंगे, क्योंकि वो हमारे किसी काम के नहीं है, उन कटारे हैं हमारे, वो जमीन को रोके हुए हैं, जमीन को रोके हुए हैं। जरा हमारे साथ हवाला निकालें, लूका 6:48 निकाल लिया, जरा पड़ेगा। लूका 6:48 43। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। यहाँ पे ऊपर आदि का दरख्त और उसका फल, क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। इसकी 44 आयत पड़ेगा 44। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़ बेरी से अंगूर। यहाँ पे खुदाम का पाकलाम लूका रसूल की लूका तबीब आजम लूका की मार्फत फरमाता है कि क्योंकि कोई अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं लाता। अगर आप अच्छे दरख्त हैं तो आप बुरा फल नहीं लाएंगे, मगर जो कोई बुरा दरख्त है, क्या हम उससे अच्छे फल की आरजू कर सकते हैं? नहीं। हम क्या शैतान से आरजू कर सकते हैं कि वो हमें रात में जगा के कहेगा कि बेटा उठ बाइबल पढ़ दे? हम खुदा के पाकरू से उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमें कहेगा, उठाएगा कि बेटा दुआ कर ले, बाइबल पढ़ ले? तो इसी तरह जो बुरा आदमी होगा उससे हम बुरी चीज की तवक्को करेंगे, बुरी चीज की आरजू रखेंगे, बुरी चीज की उम्मीद रखेंगे, मगर जो क्या होगा, अच्छा दरख्त होगा, उससे हम अच्छी चीजों की आरजू रखेंगे। तो खुदाम का पाकलाम में हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़े जाते। और इससे आगे पढ़े, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी अपने बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वो इसके मुंह पर आता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया।
तो यहाँ पे वक्त अभी इस बात को जो मैंने वाला पढ़ा, इसका मकसद ये था कि आप सब जानते हैं, आप सब ने मेरी इस बात से सहमत किया कि दुनिया में अच्छे बीज हैं, बुरे बीज हैं, अच्छे दरख्त हैं, बुरे दरख्त हैं, और सब साथ बढ़ रहे हैं। अभी आप कौन से दरख्त हैं? आप कौन से दरख्त हैं? ये खुदा जानता है, और 0.99% आप जानते हैं कि आप कौन से दरख्त हैं। क्योंकि इंसान जब कोई गुनाह करने लगता है, उसे बाद में पता चलता है कि मैंने गुनाह किया। हमें अगर शरीयत पढ़े, तो अगर हम शरीयत के मातहत बिल्कुल शरीयत, अगर हम फजल को भूल जाएं, इस नए अहदनामे को भूल जाएं और पुराने अहदनामे के मुताबिक जिंदगी बसर करें, शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करें, तो आज हमारे एक एक कौल, एक एक जो हम अमाल करते हैं, उसके मुताबिक हम गुनाह के वारिस हैं, उसके मुताबिक हम मौत के वारिस हैं, हम संसार कर दिए जाते हैं अगर हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। इस कदर सख्ती शरीयत। तो आज आप बुरे दरख्त हैं, अच्छे दरख्त हैं, इसका खुदा जानता है। मगर अगर आज मैं सुबह एक हवाला पढ़ रहा था, इमसाल, मैं एक हवाला ढूंढ रहा था, तो उसमें मैंने एक आयत पढ़ी, इमसाल की किताब में लिखा है, जब थोड़ी मुझे आयत तो नहीं याद, वैसे मैं आपको मुंह जुबानी बताता हूँ कि जब इंसान कोई आजकल के नौजवान मसीहत में बात बहुत बढ़कर है कि आज जब कोई मसीह देखता है या कोई दुनियादारी का बंदा देखता है कोई राह जो उसे बुरी है, मगर उसे सीधी मालूम होगी, मगर वो कहाँ तक पहुंचाती है? मौत की तरफ, हलाकत को पहुंचाती है, मौत को पहुंचाती है। आज 21वीं सदी में ये काम हो रहा है। हमें पता भी है कि ये रास्ता मौत को जाता है, मगर हम फिर भी उस पर सवार हैं। और जिसको नहीं पता, कि उसको मालूम होता है कि ये रास्ता सीधा है, इस रास्ते में कोई खड्डे नहीं, इस रास्ते में कोई खाइयां नहीं, इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं सफर करने के लिए, मगर वो रास्ता कहाँ तक पहुंचाता है? हलाकत को पहुंचाता है। इसीलिए अभी एक ये बात है, आप जरा सोचिएगा, आप जब भी कोई ना कोई काम करते हैं, जिस तरह सोचिए आप मोबाइल देखने लग गए, मोबाइल में आप रील्स चला रहे हैं, आपके दिल में फौरन ये सवाल आना चाहिए, हर शख्स से मेरी ये कह सकते हैं अपील है कि जो भी आप काम करते हैं, आप दिन में 100 काम करते हैं, 1000 काम करते हैं, 1000 काम करने से पहले एक आपने चीज सोचनी है ज़हन में, क्या ये खुदा की नज़र में मकबूल है या नहीं? क्या ये खुदा को पसंद आएगा या नहीं? क्या ये खुदा को पसंद आएगा? नहीं। अगर आप ये चीज़ अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल इस चीज़ का करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ आपका 50% आप गुनाहों से दूर हो सकते हैं। 50% जो अपने दिल में सोचेंगे मैं चालियाँ खाने लगा, क्या ये खुदा को पसंद आएगा या नहीं? आपके अंदर जो पाखरू होगा, आपको खुद गाइड करेगा, आपको खुद कहेगा नहीं, और आप शैतान को क्या करेंगे? शिकस्त देंगे। अगर आप अपनी चीज़ अपनी लाइफ में ये प्रैक्टिकल करते हैं, ये रियलाइज करते हैं, तो आप कह सकते हैं खुदाम के बहुत करीब आ सकते हैं, क्योंकि गुनाह की बदौलत हम खुदा के करीब नहीं आ सकते। तो हम अपने वापस से टॉपिक की तरफ आते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले वाला पढ़ा, लूका दरख्त और उसका फल। खुदा जानता है कि आप अच्छे दरख्त हैं, बुरे दरख्त हैं, मगर आपको खुद को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि आप अच्छे दरख्त हैं या बुरे दरख्त हैं। तो हम आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं आप कौन से दरख्त हैं, मैंने आपको पहले बताया। अभी हम देखते हैं ये वाला, इसके बाद आप निकाल लीजिएगा, मैं बल्कि बाद में आपको बताता हूँ। अभी हम देखते हैं फल के बारे में। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में फल पर रोशनी दी गई है। बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम फल क्या है जानेंगे, फल क्या है जानेंगे। तो इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सब जानते हैं 4 नजीलों के बाद एक किताब आती है, कौन सी? उसका पूरा नाम क्या है? रसूलों के अमाल। अमाल का मतलब क्या है? उसके काम, रसूलों के काम, यानी हम इसकी अपनी जुबान में कह सकते हैं रसूलों के काम। इस 28 अबवाब पर मुश्तमिल ये किताब किसके बारे में बताएगी? रसूलों के कामों के बारे में, रसूलों के अच्छे काम के बारे में। क्या इस किताब में रसूलों की कोई पोशीदा बात लिखी हो? नहीं, क्योंकि इसका जो टाइटल है क्या है? रसूलों के माल, या कह सकते हैं रसूलों के फल। इस बात में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल अपनी गवाही देता है, क्या है उसका फल है। पौलुस रसूल
खुदा के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए कोड़े खाता है, इसका क्या है? फल है। स्तिफनस अपनी जान, स्तिफनस खुदा के लिए अपनी जान को कुर्बान करते हैं, क्या है? फल है। तो ये इसमें क्या है? रसूलों के अमाल लिखे गए हैं। तो इसी तरह फल से हम इस बात से तशबीह ले सकते हैं, फल हमारे अमाल हैं। फल क्या है? हमारे अमाल है। तो जरा मेरे साथ वाला निकाले, मत्ती 6 का 19 से 21। मत्ती 6 का 19 से 21। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकर लगाता है और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग और ना वहाँ चोर नकब लगाते हैं और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। यहाँ पे खुदान का पाक कलाम एक निहायत अद्भुत, एक निहायत अति उत्तम बात में बताता है कि अगर आपके पास, सोचिए, अगर आप वीरान जगह पर निकले हैं, आपको पता है कि यहाँ पे आगे चोर है और मेरी पैसे चोरी हो सकते हैं, मेरा मोबाइल चोरी हो सकता है, मेरा वॉलेट चोरी हो सकता है, मगर सोचिए आप खाली जेब वहां से निकलते हैं, तो आपको कोई टेंशन होगी? आपको कोई टेंशन नहीं होगी। जिसके पास माल है उसको टेंशन होती है कि मेरे घर पे है पेटी पड़ी है, उसके अंदर सामान है, बेशकीमती सामान है, वो चोरी हो सकता है, ये मैं कुंडी लगाकर सोया। ऐसे कह सकते हैं हमारे दिल में ये ख्याल आता है। क्यों? किस वजह से? क्योंकि हमारे पास क्या है? खजाना है। मगर खुदावंद का कलाम आसमान पर खजाना जमा करने के में तलकीन देता है। ये आसमान पर खजाना जमा करने से क्या मुराद आप लेते हैं? जी अनस भाई, आप आसमान पर खजाना जमा करने से क्या मुराद लेते हैं? जिंदगी बचाना, रूहों को बचाना, गुनाह से पाक रहना, अच्छे काम करना। और कोई? आप सब सही बता रहे हैं जी बाजी। जो खुदा से दूर है उनको खुदा के पास लेके आना, ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं फल है, आसमान पर खजाना है। अगर हम आसमान पर खजाना जमा करते हैं तो हमारा दिल कहाँ पर लगा रहेगा? आसमान की तरफ, क्योंकि हमारा खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग जहाँ हमारा माल है वहीं हमारा क्या लगा रहेगा? दिल लगा रहेगा। अगर हम आसमान पर खजाना जमा करते हैं तो हमारा दिल कहाँ पे लगा रहेगा? आसमान की तरफ। आसमान की तरफ हमारा दिल लगा रहेगा। जिससे आप सबने पहले बताया, तो एक बार दोबारा बताइए जाएगा। आसमान पर खजाना जमा करना क्या है? जिंदगी बचाना, रूहों को बचाना, गुनाह से दूर रहना, भटके हुओं को खुदा के कलाम की तरफ लाना, और क्या? भटकों को खुदा के पास लेके आना। और कोई? ये सब क्या है? आसमान पर खजाना जमा करने का क्या है? काम है। और भी बहुत सारे, यानी वो काम जो खुदा की नजर में अच्छा है, खुदा की नजर में भला है, वो आसमान पर खजाना जमा करना है। वो आसमान पर खजाना जमा करना है। क्या हम आसमान पर अपना खजाना जमा करते हैं? हमारा खजाना क्या है? हमारा फल। हम आसमान पर क्या जमा करते हैं? फल जमा करते हैं। हम रूह को बचा के आसमान पर क्या जमा करते हैं? फल जमा करते हैं। हम जिंदगियां बचाकर आसमान पर फल जमा करते हैं। हम भटके हुओं को खुदा के कलाम की तरफ लाकर क्या करते हैं? फल जमा करते हैं। ये सब है फल, ये सब है फल। तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ हवाला निकाले, योना 15 का 16। मैं आपको बताता हूँ फल जमा करना क्यों जरूरी है। योना 15 का 16। आदिल भाई कहना पड़ेगा। योना 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। एक बार दोबारा वाला पढ़ता हूँ। तुमने मुझे नहीं चुना, खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन रखा है। जब तुम नामालूद मादा थे, जब तुम अपनी माँ के बतन में एक लोथरा थे, तभी से मैंने क्या तुम्हें रखा है? चुन रखा है। और तुमको मुकर्रर किया है कि जाकर फल लाओ। आज हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? फल लाना।
हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? फल लाना। आज खुदा की जिंदगी में हमारे लिए एक फल है, एक कह सकते हैं मकसद है, वो क्या है? फल लाना, फल लाना। और तुम्हारा फल कायम रहे। अगर तुम फल लाते हो तो उसकी फिक्र मत करना, तुमने खजाना जमा कर किया है, अपने खजाने की फिक्र नहीं करना। खुदा ने तुमसे कह रहा है अपने खजाने की फिक्र नहीं करना। जो तुमने आसमान पर खजाना जमा करना है वहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे ना चोर नकब नहीं लगाएगा, वहाँ पे तुम्हारे खजाने को जंग नहीं लगेगा, तुम्हारे खजाने को कीड़ा नहीं खाएगा, बल्कि तुम्हारा जो खजाना है क्या रहेगा? कायम रहेगा। खुदा यीशु मसीह के आसमान पर क्या रहेगा? कायम रहेगा। खुदा यीशु मसीह के पास कायम रहेगा। और इसका आगे अजर देखें, फल जमा कर हमें करना है, और उसका हम आगे अजर देखें, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको देगा। अगर हम आसमान पर खजाना जमा करते हैं, हमारा आसमान पर खजाना, हमारा फल कायम रहेगा, और जो हम बाप से मांगे वो हमें देगा, हमें मिलेगा। जो हम अपने बाप से मांगे वो हमें देगा, क्योंकि हमारा वो क्या है? बाप है। तो आसमान पर खजाना जमा करना इसीलिए जरूरी है। हम आसमानी ताज के बारे में सोच सकते हैं, हम सफेद पोशाक के बारे में सोच सकते हैं। सफेद पोशाक से आप क्या मुराद लेते हैं? अपना करैक्टर पाक रखना, अपना करैक्टर गुनाहों से, अपने करैक्टर को गुनाह से दूर रखना, ये है सफेद पोशाक। और खुदा में क्या देगा? एक सफेद पोशाक देगा। खुदा में एक नया नाम बख्शेगा, हमें एक नया नाम बख्शेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है? फल जमा करना है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आप सब जानते हैं खुदा यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में बेशुमार बार कहा है कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ, मैं अंजीर का दरख्त हूँ, फला दरख्त हूँ, फला दरख्त हूँ। खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारी तमसीलें कही हैं कि दरख्त के बारे में बहुत सारी तमसीलें हैं, बीज के बारे में बहुत सारी तमसीलें हैं। तो ऐसा क्यों है? खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं अंगूर का की दरख्त हूँ। खुदा यीशु मसीह में ज़ैतून के पहाड़ पर मिलते हैं। खुदा यीशु मसीह हमें कहते हैं कि अंजीर का दरख्त मैं हूँ। अंजीर के दरख्त से खुदा यीशु मसीह सबक सिखाना चाहते हैं। खुदा यीशु मसीह बीज बोने वाले की तमसील सुनाते हैं। खुदा यीशु मसीह राई के बीज के बारे में बताते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाग एदन में 2 दरख्तों के बारे में बताया गया था, जिंदगी का और हयात का, यानी कि नेक और बद की पहचान। नेक और बद का हमें उसके बाइबल मुकद्दस के शुरू में भी दो दरख्त मिलते हैं। अभी इस बात का जवाब आप खुद ही देंगे कि खुदा यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कहा है। अब आगे एदन में कितने दरख्त थे? 2। नेक और बद की पहचान का दरख्त और जिंदगी के का दरख्त। अब हयात का दरख्त। और हयात का दरख्त कौन था? खुदा यीशु मसीह की निशानदेही। खुदा यीशु मसीह था। और खुदा यीशु मसीह ने खुद को क्यों दरख्त था? क्योंकि यीशु बताना चाह रहा था बाग एदन का दरख्त जिसके बारे में लिखा हुआ मैं था, वो मैं हूँ। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने खुद के लिए कहा कि अंगूर का की दरख्त मैं हूँ। तो खुदा यीशु मसीह को पता था कि अंगूर में जो बाग एदन में जो दरख्त लगा था, जो की दरख्त था, वो कौन था? मैं हूँ। इसीलिए खुदा यीशु मसीह एक निशानदेही कर रहे हैं, अपने लिए बता रहे हैं कि जो बाग एदन में दरख्त लगा था, जो दरख्त के बारे में मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो दरख्त के बारे में तुम्हें तालीम देता हूँ, वो दरख्त कौन है? मैं हूँ। वो दरख्त कौन है? मैं हूँ। वो दरख्त मैं हूँ। और हम हवाले देखते हैं, जरा मेरे साथ निकाले यशायाह 11 का 1। खुदा यीशु मसीह फल है, दरख्त है, इसके बारे में हम 2 हवाले देखेंगे, नए नामे से पुराने नामे। और आप सब जानते हैं फल पर हमने सीख चुका है, दरख्त पर हम स्टडी कर चुके हैं। यशायाह 11 का 1। और यस्सी के तने से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी। और यस्सी के तने से क्या निकलेगी? कोम्पल निकलेगी। यहाँ पे कोम्पल कौन है? खुदा यीशु मसीह किसकी नस्ल से था? दाऊद की नस्ल से था। और दाऊद का बाप कौन था? यस्सी। यहाँ पे यशायाह नबी कह रहा है यस्सी के तने से कोम्पल निकलेगी। यस्सी की तने से मुराद है, यानी यस्सी की नस्ल से, उसकी पीढ़ी से क्या निकलेगी? एक कोम्पल निकलेगी, एक 12 आवर शाख निकलेगी। और जो कोम्पल 12 आवर शाख बनकर हमें तालीम देगी, और उसी की बाबत पूरा ऐतनामा लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया।
शुक्रिया। इसी तरह हम नए अहदनामे से हवाला लेते हैं। आखिरी किताब में आ जाए, मुकाशवा, उसका 22 बाब, उसकी 14 आयत। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के जख्म के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। जरा 15वीं आयत पढ़ लीजिए। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और करने वाला बाहर रहेगा। बाहर लगेगा। इसकी आयत हमने पढ़े। मुबारक है वो जो अपने जामे धोता है। मुबारक है वो जो 5 कवारियों की तरह अपने जो शमादान में तेल अपने पहले से भर कर रखता है। खुदाम यीशु मसीह की आने की, खुदाम यीशु मसीह की आमद की तैयारी करता है। अपने जामे धोता है, अपने आप को पाक करता है कि मेरा दूल्हा मुझे लेने आएगा। उसके लिए खुदाम यीशु मसीह कहता है क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार है उसी के पास है। जिंदगी के दरख्त के पास आने का उसी के पास है इख्तियार, उसी के पास है इख्तियार जिंदगी के दरख्त। और यहाँ पे जिंदगी के दरख्त के लिए वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है, जुलोन इस्तेमाल हुआ है। और इसका मतलब क्या है? इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, जिंदगी के दरख्त के लिए इस्तेमाल हुआ है वर्ड जुलोन। और इसके आगे हम आगे पढ़े, मगर कुत्ते और जादूगर, इसके आगे यानी गैर कौम के लोग हैं जो खुदाम यीशु मसीह की तालीम के ऑपोजिट है, खुदाम यीशु मसीह की तालीम के मानने वाले नहीं है। वो कौन है? वो सब ये है। और वो क्या कहोगे? जो अपने जामे पाक नहीं करते, जो खुदाम यीशु मसीह की तालीम को नहीं मानते, वो बाहर ही रह जाएंगे, वो बाहर ही रह जाएंगे। और कौन दाखिल होंगे? जिंदगी के दरख्त के पास आने वाले कौन होंगे? जो अपने जामे धोएंगे। तो आज हमने बहुत ही वजाहत से जिंदगी और उसके दरख्त और उसके फल के बारे में सीखा। तो मैं खुदा से गुजारिश करता हूँ, एक तलकीन करता हूँ कि वो इस कलाम को जो खुद पाक रूह ने मेरे फजल से, मेरे वसीला से बोया, आप में कायम रहे और ये 100 गुना फल लाए। और आपका फल कहाँ पर जमा हो? आसमान पर जमा हो। और आप जमीनी बारिशों के पीछे ना भागें, बल्कि आसमान पर अपनी बारिशें जमा करें, अपनी आसमान पर अपना खजाना जमा करें और आपका ध्यान, आपका जो फोकस है वो आसमान पर हो। तो खुदा आपको इस कलाम को